हेलो स्टूडेंट्स, तो आज के इस वीडियो में हम सीख रहे स्टेटिस्टिक। आज का वीडियो दोनों मीडियम के लिए यूज़फुल रहेगा। मैं दोनों मीडियम में कंप्लीट एक्सप्लेन करूंगा। जो चैप्टर सीख रहे हैं उसका नाम है थियरी ऑफ गेम्स रम्मत नो सिद्धांत। ऑलरेडी चैप्टर के 2 वीडियो अपलोड हो चुके, जहां पर हमने इसकी स्टार्टिंग की दोनों मेथड सीखी थी। एक तो हमारा मिक्स स्ट्रेटजी मिक्स रिव्यू भी सीखा था, और हमारा प्योर स्ट्रेटजी स्पष्ट व्यू। तो दोनों वीडियो जरूर दिखेगा, दोनों इंपॉर्टेंट मेथड है। आज हम क्या सीख रहे हैं? आज की वीडियो में आज हम थर्ड मेथड सीखने वाले हैं, जो हमारे लीनियर प्रोग्रामिंग सूर्य आयोजन का जो सम्स है, आज हम वो सॉल्व करने वाले। एग्जाम के अंदर हमें जो श्रेणिक मैट्रिक्स दिया गया था, उससे हमें लीनियर प्रोग्रामिंग के फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए पूछा जाता है। सूर्य आयोजन के स्वरूप में हमें कन्वर्ट करना रहता है, तो आज वो हम सीखने वाले। तो ये सम्स लिया गया लेटेस्ट 2023 में जो पूछा हुआ सम्स है, वो राइट डाउन किया हुआ है, तो इसका हम सॉल्यूशन करेंगे। तो चलिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, हमें फॉर्म में कन्वर्ट करने से पहले जो भी हमें श्रेणिक दिया गया उसकी सारी वैल्यू को एक बार ऑब्जर्व कर लेना है, क्योंकि कोई भी वैल्यू नेगेटिव साइन वाली होनी नहीं चाहिए। तो जो भी अगर नेगेटिव दिया गया तो पहले हमें उसे प्लस में कन्वर्ट करना रहेगा। तो नेगेटिव जरूर देखिएगा। तो देखिए -2 भी दिया गया, -3 भी दिया गया, -4 भी दिया गया। तो कितना प्लस करेंगे तब जाके सारी वैल्यू प्लस में हो जाएगी। तो याद रखिए, जो भी माइनस में जो बड़ी वैल्यू होगी, माइनस में जो बड़ा डिजिट होगा, उतना प्लस करेंगे तब जाके सारी वैल्यू क्या हो जाती है, माइनस वाली प्लस में हो जाती है। तो यहाँ पर माइनस का क्या दिया गया, 4 दिया गया। तो जब +4 करेंगे तो ऑटोमेटिक बाकी सारी वैल्यू भी क्या हो जाएगी, प्लस में हो जाएगी, जो नेगेटिव साइन में दी गई है। तो याद रखिएगा, इन सारी वैल्यू में हमको प्लस करना है, ठीक है। तो अगेन हमको नया वाला श्रेणिक कन्वर्ट करना है, जहाँ पर हम ऐड कर रहे हैं, क्या ऐड कर रहे हैं, प्लस का 4 ऐड कर रहे हैं, तब जाके सारी की सारी वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस में हो जाएगी। तो अगेन हमें राइट डाउन करना है, ध्यान से समझिएगा यहाँ पर। तो जो हम +4 कर रहे हो सारी वैल्यू में प्लस करना, ओनली माइनस वाली साइन में नहीं, सभी वैल्यू में आपको प्लस करना पड़ेगा। तो 3 के अंदर 4 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। 4 में 4 प्लस करेंगे तो कितना होगा, 8 होगा। अब -2 में जब +4 करेंगे तो माइनस तो प्लस में हो जाएगा, बट कितना वैल्यू बचेगा, 4 -2 समझिएगा, तो कितना वैल्यू बचेगा, 2 बचेगा। समझिए, ऑटोमेटिक वो प्लस में हो गया, क्योंकि उसमें 4 प्लस करेंगे तो -2 से 4 तक आएगा, तो प्लस का 2 हमारे पास बचेगा। फिर -3, यहाँ पे प्लस का 4, जब प्लस का 4 करेंगे तो कितना बचेगा, प्लस का 1 बचेगा। तो इसी के साथ देखिए माइनस हमारा पॉजिटिव में आ चुका है। 0 में +4 करेंगे तो कितना हो जाएगा, हमारा 4 हो जाएगा। 1 में +4 करेंगे तो कितना आएगा, 5। -1 में 4 करेंगे तो कितना बचेगा, प्लस का 3 बचेगा। अब हाईएस्ट जो था वो हमेशा 0 हो जाएगा। जो हाईएस्ट माइनस का था जो हमने लिया है, उसकी वैल्यू हमेशा 0 हो जाएगी। -4 +4 0, 2 + 4 कितना हो गया, 6। तो इस तरह से नया श्रेणिक हमारा कन्वर्ट हो चुका है। इसको हमें लीनियर प्रोग्रामिंग के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो अगेन खिलाड़ी के नाम दे देते हैं। यहाँ पर बी था, B1 B2 और हमारा ये B3, ये हमारा था A1 A2 और A3। अब ध्यान से समझिएगा कैसे फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। सबसे इजी यही मेथड होती है। अगर एग्जाम में आएगी तो 3 मार्क या कम मार्क की आएगी, लेकिन बैठे बैठे हमारे कंप्लीट मार्क आने वाले। तो देखिए, एक शॉर्टकट ट्रिक से समझाना चाहूँगा, देखिएगा ध्यान से। पहले प्लेयर ए के लिए, तो प्लेयर ए के लिए कैसे हम उसका इक्वेशन बनाते हैं, तो ध्यान से समझिएगा। फॉर अ प्लेयर ऑफ ए, तो प्लेयर ए के लिए समझिएगा कैसे हमें इसको इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। तो आपको x और y में कन्वर्ट कर देना। देखिए, ए के लिए क्या दीजिए, सिंबल x दीजिए, तो हमारा ये x1 होगा, तो हमारा x2 होगा, तो ये हमारा x3 होगा। समझिए, ए के लिए x दिया है, तो बी के खिलाड़ी के लिए क्या देना है, हमको y सिंबल में दे देना है। y1 y2 और y3 हो जाएगा। तो पहले a के लिए हम बना रहे इक्वेशन, तो याद रखिएगा इस तरह से बनेगा। कैसे आएगा, ये हमारा x1 होगा, ये हमारा x2 की वैल्यू होगा, तो हमारा ये x3 की वैल्यू होगा। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या बनेगा, देखिएगा ध्यान से, 7x1 बनेगा, प्लस के साथ लिखिएगा आगे। फर्स्ट 1 लिखा, 1 लिखो ना लिखो एक ही बात है, या डायरेक्ट x2 लिखूंगा तो भी चलेगा। 3 है तो क्या हो जाएगा, 3x3। तो इस तरह से इक्वेशन कन्वर्ट करेंगे। तो इसी तरह सेकंड वाले भी लिखेंगे, सेकंड खिलाड़ी के लिए 8 4 और 0। तो A1 के लिए 8 है, A2 के लिए 4 है और A3 के लिए 0 है। x1 x2 और x3, तो 8x1 + 4x2 + 0 लिख सकते हो साथ में, ठीक है, 0x3। इसी बात करते थर्ड वाले की, तो ये A1 A2 और A3, तो 2 के साथ आएगा x1 प्लस हो जाएगा 5x2। बहुत ही ईजी सम से, ये सिर्फ आपको समझना है कॉन्सेप्ट, ठीक है। 6x थे, तो यहाँ तीनों की तीनों हमने कन्वर्ट कर दिए खिलाड़ी ए के लिए। अब याद रखिएगा, जो यहाँ पे साइन यूज़ करना है, याद रखिएगा यहाँ हमेशा ग्रेटर देन क्या यूज़ करना है, आपको ग्रेटर देन इक्वल साइन यूज़ करना है। ग्रेटर देन इक्वल साइन यूज़ करना, और क्या लिखेंगे, इक्वल करके 1 लिखेंगे हमेशा। तो इस तरह से तीनों इक्वेशन हमारे क्लियर हो चुके हैं। अब एक मेन इक्वेशन जो जेड करके होता है, देखिए यहाँ पे ग्रेटर देन है, तो यहाँ पे आपको लिखना मिनिमाइज लिखना है। क्या आएगा, मिनिमाइज का आंसर आएगा, इसलिए यहाँ पे ऑपोजिट होता है, मिनिमाइज लिखिएगा
न्यूनतम लिखिएगा, गुजराती में न्यूनतम लिखिएगा। और 1/v, वी किसको रिप्रेजेंट करता है, वैल्यू ऑफ गेम, रमतनी कीमत को रिप्रेजेंट करता है। इक्वल करके आपको तीनों के तीनों वैल्यू जो हमने प्लस किया, 3 दिए इसलिए 3 लिख रहे, x1 x2 x3 जितनी वैल्यू हो उतना लिखना, 2 हो तो 2 लिखना है। इस तरह से फर्स्ट प्लेयर ए के लिए हमारा फिनिश हो चुका है। जस्ट लास्ट में आपको बता देना है कि सारे के सारे जो x की वैल्यू थी वो पॉजिटिव थी। पॉजिटिव मतलब क्या था, 0 या 0 से बड़ी वैल्यू थी, 0 या 0 से बड़ी वैल्यू थी, तो ग्रेटर देन इक्वल 0, ये आपको यहाँ पर बता देना रहेगा। इसी के साथ प्लेयर ए का फिनिश हो चुका है। ठीक है, अब प्लेयर बी के लिए बिल्कुल सेम टू सेम आप समझ गए। एंटर देखना, थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा कुछ और भी लिखना तो हम लिख सकते हैं, पहले मेन पॉइंट को समझते हैं। ठीक है, प्लेयर बी के लिए जैसे मैंने कहा यहाँ पर एक्स थे तो यहाँ पे क्या होगा, वाई होगा। ये हमारा y1, ये y2 और हमारा ये y3 होगा। तो इस तरह से इस बार इक्वेशन बनेगा 7, 8 और 2। तो क्या होगा यहाँ पर 7y1 प्लस 8y2 प्लस 2y3। पहले तीनों इक्वेशन राइट डाउन कर देते हैं। यहाँ पे 1, 4 और 5 है, तो 1 लिखो ना लिखो एक ही बात है, डायरेक्ट y1 लिख देंगे। 4 है तो 4 के साथ क्या आएगा, हमारा y2 आएगा, और ये 5 है तो 5 के साथ आएगा y3। तीसरा वाला 3, 0 और 6 है, तो 3y1 प्लस 0y2 प्लस 6y3। अब यहाँ पर कौन सा साइन आएगा, तो याद रखिएगा यहाँ पर लेस देन इक्वल लगवाना है। क्या लगाना है, यहाँ पर लेस देन इक्वल का साइन लगाना है। इक्वल करके क्या लिख देना, आपको 1 लिख देना है। और यहाँ पर जो मेन फंक्शन होता है या लेस देन है तो मैक्सिमाइज लिखना है आपको। यहाँ पर वैल्यू हमको मैक्सिमाइज की मिलती है, मैक्सिमाइज 1/v, बिल्कुल इसी तरह सेम टू सेम ही लिखना है। बस आपको ऑपोजिट मिनिमाइज है, यहाँ पे मैक्सिमाइज है, गुजराती वाले समझ गए होंगे। यहाँ पर लिखना है हमको महत्तम। इक्वल करके क्या लिखेंगे, हमने y लिखा है इसलिए y1 प्लस y2 प्लस y3, 3 वैल्यू इसलिए 3 लिखा, 2 वैल्यू हो तो आपको 2 लिखना है। और यहाँ पर लास्ट में आपको बता देना कि जो भी y की वैल्यू है सारी की सारी कैसी है, नॉन नेगेटिव है, मतलब 0 या 0 से बड़ी वैल्यू है, तो ग्रेटर देन इक्वल 0 लिखना है, 0 0 से बड़ी। इतना लिखोगे आपका सम्स हो चुका है कंप्लीट। अगर एक्स्ट्रा लिखना है तो इतने के ऊपर सबसे पहले आप क्या बता सकते हो, जैसे इसकी प्रोबेबिलिटी, संभावना बताने के लिए बता सकते हो कि जो स्ट्रेटजी ए है और स्ट्रेटजी बी है उसके लिए जस्ट आप लिख सकते हो कि ए के लिए हम P सिंबल देते हैं, जबकि बी के लिए क्या देते हैं, Q देते हैं। अब ए के 3 खिलाड़ी है तो P1, P2 और P3, इस तरह से आपको बता देना। साथ में तीनों की प्रोबेबिलिटी जब प्लस करेंगे तो टोटल कितना आएगा आपका, 1 आएगा, राइट। इसी तरह सेकंड बी खिलाड़ी के लिए B1, B2 और B3, तो Q1 इसकी प्रोबेबिलिटी के लिए लिख रहे हैं, संभावना के लिए Q2 और Q3, और तीनों को जब प्लस करेंगे तो टोटल प्रोबेबिलिटी इसकी भी कितनी होगी, 1 होगी। बस इतना आपको खाली स्टार्टिंग में पहले लिखना है तो लिख दीजिएगा। मैन आपका ये आंसर होता है। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। बहुत ही नॉर्मल सम्स है, खाली आपको देख लेना है सबसे पहले इसको कन्वर्ट करना है कि नहीं करना। अगर एक भी माइनस है तो उसको प्लस करके कन्वर्ट कर देना, पर बाकी सारी वैल्यू में आपको प्लस करना है। फिर ये जो मिला है न्यू वैल्यू के साथ, इसको हमें फॉर्म में कन्वर्ट कर देना रहेगा। आई होप ये क्लियर हो। इसके बाद अपने एक्सरसाइज के जो भी इलस्ट्रेशन है, उदाहरण है, वो सारे सम्स जरूर कीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम अगली मेथड भी सीखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।